अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं रेडियो धनक और मैं हूं अरशद हुसैन, आपका होस्ट। मैं एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का प्रोग्राम एक बहुत ही अहम नौइयत का है। ये प्रोग्राम मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए। 14 अगस्त हमारे लिए एक ईद की हैसियत रखता है। चाहे हम पाकिस्तान में हों या मुल्क से बाहर, ये दिन हर पाकिस्तानी बड़ी अकीदो एहतराम के साथ और बड़े जोश व वलवले के साथ सेलिब्रेट करता है। मेरे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि मैं 14 अगस्त की खुशियाँ आपके साथ बांट सकूँ। मेरी कोशिश है कि इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ अपने कुछ फेवरेट मिल्ली नगमे शेयर करूँ, जो कि मेरे नज़दीक बहुत खूबसूरती से लिखे गए हैं और ख़ूबसूरती से इनकी धुन बजाई गई। मेरा ख्याल है कि आज का प्रोग्राम हमें अपने कौमी तराने से शुरू करना चाहिए। तो सामीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि बराए करम खड़े होकर कौमी तराने का एहतराम करें। आइए मिलकर सुनते हैं पाकिस्तान का कौमी तराना। सामीन, कुछ ऐसे नगमे होते हैं, कुछ ऐसी धुनें होती हैं जिनको सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप इंतहाई इमोशनल हो जाते हैं, आप फ़र्त जज़्बात से खड़े हो जाते हैं या बहुत ही खुश हो जाते हैं। हमारा कौमी तराना उन धुनों में से एक धुन है। आप जहाँ पर भी हों, जब यह बजाया जाता है तो आपके जिस्म में जैसे बिजली दौड़ जाती है। ये रूह को गरमाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। कौमी तराने से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक़्त हमारे पास कौमी तराना नहीं था। 1949 में 1949 में एक मुकाबला पाकिस्तान में मुनक्किद कराया गया, जो कि सिर्फ़ धुनों का मुकाबला था। मुकाबला ये था कि जो भी एक ऐसी धुन बनाएगा, जो कि कमिटी बनाई गई, नेशनल कमिटी फॉर नेशनल एंथम, उसको NAC कहा गया, नेशनल एंथम कमिटी। उसमें बड़े-बड़े मौसीक़ार थे, बहुत बड़े-बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे। तो उन्होंने किया ये कि एक धुन को सिलेक्ट किया, जो कि अहमद जी छागला साहब ने बनाई थी, और उसको एडॉप्ट किया गया कि वो हमारे कौमी तराने की धुन होगी। उसके बाद जितने भी सेलिब्रिटीज़ और लीडर्स पाकिस्तान आते थे, तो नेवी का बैंड जो है इसको बजाया करता था, लेकिन इसके बोल नहीं लिखे गए थे। 1952 में नेशनल एंथम कमेटी ने एक मुकाबले का इनेकाद किया और हफ़ीज़ जालंधरी साहब का जो कलाम था उसे सेलेक्ट किया गया कि ये हमारा कौमी तराना होगा। और 1954 में जब शाह ईरान पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, तो ये पहली दफ़ा उनके सामने बजाया गया। उससे पहले ये 13 अगस्त 1954 में खुद हफ़ीज़ जालंधरी साहब ने रेडियो पाकिस्तान में इसे गाया, और जब इसकी मंजूरी दे दी गई तो 1955 में पहली दफ़ा
11 मेजर सिंगर्स ने, जिसमें अहमद रुश्दी, कौकब जान, रशीदा बेगम, नजम आरा, नसीमा शाहीन और बहुत से दूसरे थे, उन्होंने मिल के इसको पहली दफ़ा गाया। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि पहले हमारे कौमी तराने की धुन बनाई गई, उसके बाद इसके बोल अडेप्ट किए गए और 1955 में इसको अडॉप्ट किया गया। मैं अपने तमाम सुनने वालों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि ये किस किस्म का रेडियो है, ये एक प्रोग्राम आया, उसके बाद कोई और प्रोग्राम बहुत दिनों तक नहीं आया। मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। कुछ नासाज़ियत तबाह की वजह से और कुछ और मसरूफ़ियत की वजह से और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं अपना प्रोग्राम रेगुलरली नहीं कर पाया। लेकिन इंशाअल्लाह अब मैं कम से कम महीने में 1 दफ़ा या 3 हफ़्ते में 1 दफ़ा ये प्रोग्राम लेकर ज़रूर आपकी खिदमत में पेश होऊँगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और पहले मिली नगमे की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरा बहुत ही फ़ेवरेट मिली नगमा है। इसमें मेरी पसंदीदा फ़नकार ने इसको गाया है, नैयरा नूर साहिबा। क्या खूबसूरत आवाज़ थी और जैसे पानी गिरने की आवाज़ आती है, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्प, ऐसी इनकी आवाज़ थी। मुझे बहुत पसंद है। ये नगमा मेरे पसंदीदा नगमों में से एक है। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम सुनने वालों को पसंद आएगा। आइए सुनते हैं, वतन की मिट्टी गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना।
वतन की मिट्टी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे हैं। सामीन, मुझे यकीन है कि आपको नैयरा नूर की ये खूबसूरत आवाज़ बहुत पसंद आई होगी। हम 14 अगस्त पे बात कर रहे थे, तो 14 अगस्त की आखिर क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? यकीनन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत सिग्निफिकेंस है। ये वो दिन है जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। ये हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानियाँ, लाखों लोगों के खून का सिला था, जो हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप ने हमें एक तोहफ़ा दिया। और एक मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान है, 14 अगस्त 1947 की खूबसूरत सुबह को वजूद में आया। ये दिन हम इसलिए मनाते हैं कि हम उस दिन को सेलिब्रेट कर सकें जिस दिन हम ब्रिटिश राज से अलग हुए थे, और इस बात को तस्लीम किया गया था कि मुसलमान एक अलग कौम है और उन्हें पूरा हक हासिल है कि वो अपने लिए एक अलग मुल्क हासिल करें और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारें। और यह अल्लाह का एहसान है कि आज 73 साल गुजरने के बावजूद हमारा मुल्क कायम दायम है, तरक्की की राह में गामज़न है और इसका एक मकाम है। हम 14 अगस्त जब सेलिब्रेट करते हैं तो पाकिस्तान भर में फ्लैग होइस्टिंग यानी परचम को बुलंद करने की सेरेमनीज़ होती हैं, परेड्स होती हैं, टेलीविज़न, रेडियो पर तमाम जगहों पर मिली नगमे गाए जाते हैं। हम एक दूसरे से मिलकर फुलझड़ियाँ जलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर रक़्स करके अपनी खुशी का इज़हार करते हैं। तो ये हमारी तारीख़ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन, एक संग मील है और इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और मुझे यकीन है कि इसको हमेशा ऐसे ही जोश व जज़्बे के साथ सेलिब्रेट किया जाता रहेगा। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपने प्रोग्राम में अपने कुछ दोस्तों से आपकी मुलाकात करवाऊँ और उनका जो व्यू पॉइंट है पाकिस्तान के बारे में और 14 अगस्त के बारे में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आइए एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे की तरफ चलते हैं। ये नगमा आपने सुना नैयरा नूर की आवाज़ में, और जब नैयरा नूर टेलीविज़न पर छाई हुई थी और उनकी मसूर आवाज़ के हम सब गर्विदा थे, उस ज़माने में एक और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ टेलीविज़न पर गूंजा करती थी और उनका नाम था महनाज़। तो मेरे जो यंग सुनने वाले वो शायद उनसे वाकिफ़ ना हो, लेकिन उनका म्यूज़िक तो एंजॉय कर सकते हैं। उनकी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी और ये नगमा उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से गाया, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसकी शायद रिकॉर्डिंग क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, क्योंकि ये मैंने आर्काइव्स में से निकाला है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नगमा, बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया। ख़तील शिफ़ाई साहब ने इसको लिखा, आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। ऐ मेरी सरज़मीने
मेरे प्यारे सुनने वालों, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं और सुनने का शुक्रिया, मेरे पिछले प्रोग्राम को पसंद करने का शुक्रिया। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप ने मेरा इतना हौसला बढ़ाया मेरे पिछले प्रोग्राम में, और आपकी फ़ीडबैक जो है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए अपने अगले नगमे की तरफ चलते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम मौसीकी की बात करें और हम उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान का ज़िक्र ना करें। तो उनका एक बहुत ही खूबसूरत मिली नगमा जो उन्होंने कुछ साल पहले गाया, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। शुक्रिया पाकिस्तान। आइए सुनते हैं। पाकिस्तान जिसका सब्ज मेरी रगों में दौड़ता है, और जिन रगों में सब्ज खून दौड़ता हो वो बंजर नहीं हो सकती। इसी यकीन से मैं आज तक अपने महाज पर अकेला लड़ता रहा, इसलिए कि मैंने इस मिट्टी को अपना मान बनाया, जिस मिट्टी ने मुझे शान बनाया। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। मिट्टी के ताबीज बना के नाम वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कहने आए हैं। शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए। रोशन सूरज चढ़ आए तो फिर कोई भी शाम ना आए। इस मिट्टी को हाथ लगा के माथे पे ये खाक लगा के रखा, दिल के साथ लगा के नाम से पहले पाक लगा के, बस इतना कहने आए हैं। शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। नाम तेरा यूं साथ लगा के, नाम के आगे साथ लगा के, जिस जिस बात में तू रहता है दिल से हर वो बात लगा के, बस इतना कहने आए हैं। शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। शुक्रिया पाकिस्तान। सामीन, जहाँ हमने इस प्रोग्राम में बहुत सारे मिली नगमे और बहुत सारी और चीज़ें आपके लिए रखी हैं, वहाँ इसमें मैंने अपने कुछ दोस्तों, कुछ बच्चों से
जो कि ब्रिस्बेन में रहते हैं, 14 अगस्त के बारे में उनके ख़यालात मालूम किए। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये रिकॉर्डिंग 2 हिस्सों में है। आइए इस रिकॉर्डिंग का पहला हिस्सा सुनते हैं। मेरा नाम सैयद बासित है। अस्सलाम वालेकुम। सब पाकिस्तानियों को 14 अगस्त जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा नाम शाहिद है। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी अरशद भाई। आप सब हम बच्चों को, सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम दायम रखे और हम सबको भी खुश आबाद और खुश रखे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मसरूर आलम है और मेरी और मेरे घर वालों की तरफ से तमाम सुनने वालों को यौम आज़ादी मुबारक हो और अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की की राहों पे गामजन रहे और वहाँ के लोगों के लिए बेहतरीन मुल्क साबित हो और हम जो बाहर रहने वाले दियार गैर में हमारे लिए भी इसमें अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें शामिल हो। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल यूसुफ है। मैं रिहैब डॉक्टर हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से मुकीम हूँ, स्पेशली ब्रिस्बेन में। आप सबको मेरी तरफ से पाकिस्तान की सालगिरह पे दिली मुबारक। पाकिस्तान की सालगिरह पे दिली मुबारक हम सब हमवतनों को, जितने भी लोग पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया में रहते हैं, उनको मेरी तरफ से दिली मुबारक। इसकी खुशी में मैं एक नगमा पेश करता हूँ। बहुत ही मशहूर नगमा है, खासतौर पे मेरी साहब ने इसको गाया है। अल्लाह करे आपको पसंद आए। तो एक लाइन में पेश करता हूँ। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास पास के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा खाइस के, इस चमन के फूलों पर रंग अब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जाने रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास पास के। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। मेरी तरफ से खुदा हाफिज और दोबारा पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रेहान अनवर बात कर रहा हूँ। अपने तमाम हमवतनों को यौम आज़ादी के दिन पे यौम आज़ादी मुबारक। और इस मौके पर एक दुआया नज़म अहमद अदीम कासमी साहब की आवाज़ में आपकी नज़र। खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फस्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि ना खम हो सरे वक़ार वतन और इसके हुस्न को तशवीश माह साल ना हो। हर एक फर्द हो तहजीब व फन का औज कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। हम हमेशा जब भी पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम उसके मसाइल की बात भी करते हैं। वो ढेर सारे मसाइल जो पाकिस्तान जिसमें घिरा हुआ है, जिसमें सिक्योरिटी के मसाइल हैं, जिसमें साफ़ पानी एक बहुत बड़ा मसला है, बिजली हमारा एक बहुत बड़ा मसला टेररिज्म रहा है पिछले 10 सालों में।
लेकिन अल्लाह का एहसान कि अब हालात बहुत बेहतर हैं और उस पर काबू पा लिया गया है, जिसके लिए पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सलाम। और आज जो खैर आफियत से हमारे लोग रह रहे हैं, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। हमने एक बहुत मुश्किल, एक बहुत कड़ा वक्त देखा है और एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है, जो कि इंसानी जानों की सूरत में था। कोई लगभग 60,000 के करीब सिविलियंस और 5 से 7,000 के करीब आर्मी पर्सनल्स हमने खोए हैं, जिसे हम वॉर और टेरर का नाम देते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वतन को, हमारे खूबसूरत मुल्क को इस शर से बचाए और खैर व आफियत हमेशा रहे। मसाइल तो बहुत सारे हैं और अगर हम उसकी लिस्ट में जाना चाहें तो पूरा दिन लग जाएगा शायद, लेकिन हमें मसाइल के साथ साथ सॉल्यूशंस पे भी बात करनी चाहिए। आखिर वो क्या सॉल्यूशंस हैं जिससे हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है? तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो तालीम है। हमें अपनी नई नस्ल को, अपनी नौजवान नस्ल को तालीम से आरास्ता करना पड़ेगा, तालीम के जेवर से उन्हें आरास्ता करना पड़ेगा। हमें इंसाफ का एक निज़ाम लाना पड़ेगा जहाँ पे हर इंसान को ये महसूस हो कि उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और उसके बाद हमें टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ और जो टेक्निकल इन्हांसमेंट है दुनिया भर में जो फैल रही है, उसे अडाप्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद ही हम तरक्की याफ्ता मुल्कों के सफ में खड़े हो सकते हैं। हमारा एक और मसला जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि हम एक स्प्लिंटर्ड कौम है। हम बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में बटी हुई कौम है। हमें पाकिस्तान के लिए एक होना पड़ेगा, हमें एक होकर सोचना पड़ेगा और पाकिस्तान के लिए एक जैसा दर्द पैदा करना पड़ेगा। जो कुछ भी मैं कहना चाह रहा हूँ वो एक नगमे की सूरत में स्ट्रिंग्स और आतिफ असलम ने कुछ दिन पहले कहा था। मुझे ये नगमा बहुत पसंद है, मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहता हूँ। और जो मैं कहना चाह रहा हूँ शायद ये बात इस नगमे से हाईलाइट हो। आइए सुनते हैं। हाथों पे धरे हम हाथ बैठेंगे कब तक? क्या बदले हैं हालात ऐसे अब तक? कब तक रोना पड़ेगा जो है खोना पड़ेगा? क्या अब खुद कुछ करना पड़ेगा? कितने सवालों के जवाब मिले हैं अब तक? कितना किया है इंतजार और करोगे कब तक? कब तक रोना पड़ेगा जो है खोना पड़ेगा? कहता हूँ सुन लो मेरे यार, अब खुद कुछ करना पड़ेगा हमको। चलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, अब खुद कुछ करना पड़ेगा। ये कहानी हुई पुरानी, कितने लोगों की सुनी जुबानी। तुम्हें जो कहना है कह दो, यही वक्त है जमाना कहेगा। इस कहानी
खुद कुछ करना पड़ेगा हमको जलना पड़ेगा मरना पड़ेगा अब खुद कुछ करना पड़ेगा हमको जलना पड़ेगा खुद कुछ करना पड़ेगा तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरा प्रोग्राम सुना और अभी तक मेरे साथ हैं। सामीन, आपने जो गुफ्तगू मैंने की अपने दोस्तों से और कुछ बच्चों से जो ब्रिस्बेन में रहते हैं, उसका पहला हिस्सा आपने सुना। आइए अब इसका दूसरा हिस्सा सुनते हैं। This is Yasmin Khan from the Bengal Foundation and the Queensland Pakistan Association. I want to wish all the Pakistani diaspora in Queensland and in Australia the very best for Independence Day, the 14th of August, a very auspicious day in the making of the nation of Pakistan, and I wish all my Pakistani friends and family the very best for celebrating the day. And it's a public holiday too, so we're lucky in both ways. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आमिर चौधरी, मैं सेक्रेटरी फाका पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन कल्चर एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड आप सबको यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं डॉक्टर अशरफ हुसैन साहब का धनक रेडियो का तहे दिल से मशहूर हूँ कि उन्होंने ये मौका फराहम किया। इस मौके पर मैं आपको मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ये वबा का ज़माना है, वक़्त है, लेकिन जो सेलिब्रेशंस हैं हमारे प्यारे मुल्क की, वो भी पूरे ज़ोर शोर से होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने आप को सेफ रखें और सेलिब्रेशंस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। हाय, अर्शद महमूद, आपको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी की खुशियाँ मुबारक और दुआ है कि हमारा मुल्क ऐसे ही तरक्की करता रहे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें और हम इसकी तरक्की में जितना हिस्सा डाल सकें डालें। मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, my name is Dr. Nabil Khan। मैं हार्वी पे क्वींसलैंड में प्रैक्टिस करता हूँ और 14 अगस्त के मौके पे मैं अपने सब दोस्तों को, भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा मुल्क दिया है जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। और अर्शद भाई ने मुझे कुछ बात करने के लिए कहा है। पाकिस्तान पे मेरी क्या हैसियत कि मैं पाकिस्तान के ऊपर कुछ भी कह सकूं, क्योंकि मेरा तो हर चीज जो है वो पाकिस्तान है। क्योंकि जो कुछ मुझे मिला है, मेरी तरबियत, मेरी एजुकेशन, जो कुछ मुझे दिया वो पाकिस्तान में दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अबाउट 73 years now ये पाकिस्तान जो है वो कायम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह विद द टाइम पाकिस्तान आगे ही बढ़ा। सारे लोग बड़ी नेगेटिव बातें करते हैं, एवरीबॉडी हैज गॉट देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हमने ये देखते हैं कि हमने पॉजिटिव चीजें देखनी है। जाहिर है जहाँ लोग होते हैं वो नेगेटिविटी भी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है अगर हम पॉजिटिव चीज देखें, वी हैव गॉट द बेस्ट आर्मी, वी हैव गॉट बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वी हैव गॉट बेस्ट इंजीनियर्स, वी गॉट बेस्ट साइंटिस्ट जिन्होंने हमें माशाल्लाह न्यूक्लियर पावर बना दिया, जो कि अल्लाह ताला का खास करम। और स्क्वाश में देख लें, अभी तक जो हमारे जो है स्क्वाश चैंपियन हैं उन्होंने जितना वो कर दिया है, जहांगीर खान स्पेशली अर्शद नेम अबाउट है कि उन्होंने 550 टाइम जो ना जीता और ही वाज चैंपियन फॉर ऑलमोस्ट 10 years अनबीटेबल। और उनको हराने वाले भी पाकिस्तानी ही हैं जो कि हमारे जानशीर खान थे। They took Pakistan right to the top. Same like cricket में हम
मैं 1992 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप मेरा नाम है सारिम बादशाह, आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सदिया बादशाह है। जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज के पुरमसरत मौके पर आप लोगों से एक अपील है। इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। प्लीज आप लोग इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान में रहने वालों की मदद करें। इस वक्त उन लोगों से हमारी सख्त जरूरत है। अपने पाकिस्तानी होने का सबूत है। आज जो कुछ हम यहाँ आए पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये अनाया बादशाह है और ये मेरा नया भाषा है। मेरा नाम पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बहुत अच्छा है। ये पाकिस्तान बहुत अच्छा है। ये पाकिस्तान ये दिल पाकिस्तान है। दिल पाकिस्तान या पाकिस्तान दिल पाकिस्तान या पाकिस्तान ऐसी जमीन ये आसमान इनके सिवा जाना कहा मन दिया है ये पाकिस्तान दिल ये पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम शहजाद अली है। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। इस साल का जश्न आज़ादी कुछ इस तरह से मुख्तलिफ है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोविड के मसले में घिरी हुई है। लेकिन हम किस तरह से जश्न आज़ादी की अहमियत को सामने रखते हुए किस तरह हम पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं कि हर वो पाकिस्तानी जिसको हम जानते हैं जो कि इस मुश्किल में गिरा हुआ है या इससे अफेक्ट हुआ है, तो हम उन लोगों को दिल खोल कर उनकी खिदमत कर सकते हैं या उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो फिर से तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद उमर, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन से। आप तमाम पाकिस्तानियों को और हम सबको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। हम भी आप सबको अपने बच्चों को वही पैगाम देंगे जो हमें अपने बड़ों से मिला। लाए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। Assalamu alaikum. My name is Saida Ahmed. I'd like to take a few minutes of your time to talk on Yawm-e Azadi. Independence Day of Pakistan is celebrated on the 14th of August every year with great pride and enthusiasm by all Pakistanis, whether they be in Pakistan or in any other part of the world. The significance of this day is to commemorate the independence of our wonderful country from British rule in 1947. Dear listeners, hold tight to our culture, our traditions on this day every year, and show our love for Pakistan as our great leader Muhammad Ali Jinnah did in his struggles to achieve this great nation of ours. Pakistan, happy Independence Day, one and all. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम, मैं अफशून बादशाह। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान और बैरून मुल्क में हैं, उनसे गुजारिश है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस मौके पर आप सबसे दरख्वास्त है कि पाकिस्तान की हिफाजत, सलामती और तरक्की के लिए दुआ करें। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मुस्कान है। तमाम पाकिस्तानियों को बहुत 14 अगस्त मुबारक हो। मैं दुआ करती हूँ कि पाकिस्तान बहुत तरक्की करे और बहुत खुशहाली आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शगुफ्ता रेहान हूँ। तमाम अहले वतन को मेरी तरफ से यौम आज़ादी मुबारक हो। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपने देखा कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो पाकिस्तान से किस कदर मोहब्बत करते हैं और उनकी अक़ीदत का क्या आलम है। मैं तमाम दोस्तों और बच्चों का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और अपने अपने मैसेजेस मेरे रेडियो शो के लिए रिकॉर्ड कराए और इसकी शान बढ़ाई। अनाया बेटा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यारी आवाज़ में नगमा रिकॉर्ड किया। और मेरे प्यारे दोस्त सुहेल यूसुफ, बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और इंशाअल्लाह मैं अपने प्रोग्राम में इसको फ़ीचर करता रहूँगा। तो मेरे प्यारे दोस्त सुहेल यूसुफ की जो बात है उसको आगे बढ़ाते हुए
मीरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उन्वां थे, अस्ल दास्तां तुम हो। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़्वां इसके। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि इसमें मैं आपके साथ अपने फेवरेट मिली नगमे शेयर करूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आ रहे होंगे। अब बात हो जाए एक टाइमलेस क्लासिक की। जी हाँ, टाइमलेस क्लासिक, एक ऐसी आवाज़ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे जो यंग सुनने वाले शायद उन्होंने ये आवाज़ कभी सुनी भी ना हो, क्योंकि ये हमें बहुत जल्दी छोड़ के चले गए और मैंने भी इनको अपने बचपन में सुना। उसके बाद जब मुझे म्यूज़िक की थोड़ी सी समझ आई तो मैंने इनको सुनना शुरू किया और इनकी जो रिकॉर्डेड चीज़ें थी यूट्यूब पे और इधर उधर से सुननी शुरू की और मैं इनका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ। मेरा ख़्याल है कि जो म्यूज़िक को समझते हैं लोग वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि इनकी अदायगी, इनका तलफ़्फ़ुज़, इनका अंदाज़े बयान और म्यूज़िक पे कमांड जो है वो सेकंड टू नन है। मैं बात कर रहा हूँ उस्ताद अमानत अली ख़ान की। और ये नग़मा मेरे वालिद साहब का फेवरेट नग़मा था। बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ उनका भी फेवरेट नग़मा था। और अगर आपने नहीं सुना तो प्लीज़ इसे गौर से सुनिए। इसमें आपको पाकिस्तान से मोहब्बत की खुशबू आएगी। इसमें आपको एक ऐसा खूबसूरत एहसास नज़र आएगा कि एक शायर और एक मुगन्नी गाने वाला कैसे अपने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और मोहब्बत, प्यार, खुलूस, अक़ीदत, जितने और लफ्ज़ हैं कूट कूट कर इस नग़मे में भरे हुए हैं। ये नग़मा मुझे बहुत इमोशनल कर देता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसको सुनकर इतने ही इमोशनल हो जाएंगे। आइए सुनते हैं ऐ मेरे प्यारे वतन, उस्ताद अमानत अली ख़ान की आवाज़ में। ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। ऐ वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। ऐ वतन प्यारे वतन। तुझसे मेरी है तमन्नाओं की दुनिया पूरूं, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पूरूं। अर्ज़ मेरा कभी मेरे इरादे हैं बयूं, मेरी हस्ती में आना है जहाँ फिजा मेरा तो ख़य्यल है तो शीरी है सुखन। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन,
है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताजा चमन, तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताजा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारेज आना दिल का बहारी मस्कन, रंगो आहंग से मामूर तेरे कोहदम, है वतन प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जां बख्श दयाल, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जां बख्श दयाल, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाहो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, है वतन प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, है वतन प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। सामीन, मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे होंगे। आपने सुना उस्ताद अमानत अली ख़ान की आवाज़ में मेरे प्यारे वतन। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सामीन इकराम, ये मुल्क हमने बहुत ही मुश्किलों से, बेतहाशा कुर्बानियों से, बेतहाशा लहू बहा के हासिल किया है। ये अल्लाह ताला की उन नेमतों में से है जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। हमारी ज़िम्मेदारी अपने वतन के लिए है, चाहे हम मुल्क में रहते हों या मुल्क से बाहर रहते हों। इसके साथ लॉयल्टी, सच्चाई, ईमानदारी और इसके लिए काम करना हमारे फ़राइज़ में से शामिल है। ज़ाहिर है जो लोग मुल्क से बाहर हैं, जैसा कि हम तमाम लोग जो ब्रिस्बेन में रहते हैं, क्वींसलैंड में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हर वक्त हमारा ध्यान अपने मुल्क की तरफ लगा रहता है और कोई भी अगर बुरी खबर आ जाए तो जनरली तमाम लोगों का जो माइंडसेट है वो नीचे चला जाता है। तमाम लोग थोड़े से उदास हो जाते हैं और जब भी कोई खुशी की खबर आती है हम सब मिल के उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो अल्लाह करे कि हमारा मुल्क तरक्की करे, आसमान की बुलंदियों को छुए। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन है जब हम अपने मुल्क के साथ सिंसेरिटी दिखाएं और अपने मुल्क के लिए वो सब कुछ करें जो हमें करना चाहिए। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ, कलीम उस्मानी साहब ने बड़ी खूबसूरती से लिखा है और हमारे मुल्क के अजीम फ़नकार मेहदी हसन साहब ने इंतहाई खूबसूरती से इसे अदा किया है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ शोरा आफाक मकबूल तरीन मिली नगमा ये वतन तुम्हारा है की। और कोई भी ऐसा प्रोग्राम, कोई भी ऐसा 14 अगस्त का प्रोग्राम मेरा ख्याल है इस नगमे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। तो आइए हम सब मिलकर सुनते हैं ये वतन तुम्हारा है, मेहदी हसन साहब की खूबसूरत आवाज़ में। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन
तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो आग तुमसे है, इस ज़मीन का हर जर्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे कहकशा के ये जादे रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ज़मीन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगुबार की सूरत, देखना गवाना मत, दौलते यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम हमें लोगो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवां थे, असली दास्तां तुम हो, तफरकों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सरबलंद ही रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके।
मेरे प्यारे सुनने वालों, आज का प्रोग्राम करने में मुझे बहुत मज़ा आया। आपका साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तमाम सुनने वाले जो मेरे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हुए, उन तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने अपनी आरा से मुझे नवाजा, मेरे प्रोग्राम में शरीक हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तमाम लोगों को 14 अगस्त एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करना चाहता हूँ एक दुआ के साथ। अल्लाह करे कि पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहे, हमेशा हंसता खेलता बढ़ता फूलता रहे, और अल्लाह करे कि मेरा वतन दुनिया भर में एक मुनफरिद मकाम हासिल करे, और जो उसका हक है और जो उसके लोगों में टैलेंट है और जो उसके लोगों में खूबसूरती है, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि एक दिन पूरी दुनिया उसको पहचाने और उसकी तारीफ़ करे। इंशाअल्लाह अपने अगले प्रोग्राम के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपसे 2 या 3 हफ्तों में मुलाकात करता रहूं इस प्रोग्राम के ज़रिए। मेरा प्रोग्राम सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों की खिदमत में आदाब। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ भी रहिए अपने प्यारों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। कदम कदम